बांग्लादेश में जुलाई चार्टर को लेकर राजनीतिक संकट गहराता दिख रहा है। बीएनपी ने संविधान सुधार परिषद की सदस्यता के लिए शपथ लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जमात और एनसीपी ने कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का ही बहिष्कार कर दिया। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मंगलवार को बांग्लादेश में एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी देश का कार्यभार संभाल रही थी, तो दूसरी तरफ चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जमाते इस्लामी पहले दिन से ही आक्रामक मोड में आ गई। दरअसल बीएनपी के सदस्यों ने सांसद के रूप में तो शपथ ले ली, लेकिन उन्होंने जुलाई चार्टर से जुड़े संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज जमाते इस्लामी और उसकी गठबंधन सहयोगी नेशनल सिटीजन पार्टी ने बीएनपी कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। 12 फरवरी को हुए बांग्लादेश के चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी 212 सीटें जीतकर सत्ता में आई। जमात और एनसीपी समेत 11 गठबंधन सहयोगियों ने मिलकर 77 सीटों पर जीत दर्ज की। 12 फरवरी को चुनाव के साथ साथ जुलाई चार्टर पर भी जनमत संग्रह कराया गया, जिसे 62% लोगों ने अपना समर्थन दिया। मंगलवार को बांग्लादेश में जीते हुए उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। जमात और एनसीपी चाहते थे कि जुलाई चार्टर के संबंध में भी एक शपथ ग्रहण हो। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश के निर्वाचित सांसदों को 2 शपथ की जरूरत क्यों पड़ी? तो जुलाई चार्टर का मकसद बांग्लादेश की संसद को 180 दिनों के लिए संविधान सभा में बदलना है, जिससे नई संसद को बांग्लादेश के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में बदलाव करने का अधिकार मिल सके। बीएनपी ने अनिच्छा के साथ जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसके नेताओं का कहना है कि चार्टर के कई प्रावधानों पर पार्टी को आपत्ति है। बीएनपी ने यह भी कहा कि चार्टर तैयार करते समय उससे राय नहीं ली गई। जमात और एनसीपी चुनाव से पहले सुधारों की मांग कर रहे थे, जबकि बीएनपी पहले चुनाव कराने के पक्ष में था। अंत में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने 12 फरवरी को ही चुनाव और जनमत संग्रह दोनों आयोजित करा दिए। बीएनपी ने मंगलवार को घोषणा की कि उसके निर्वाचित सांसद संविधान सुधार के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ। वहीं जमात एनसीपी गठबंधन के निर्वाचित सांसदों ने संसद सदस्य के साथ साथ संविधान सुधार आयोग के लिए दूसरी शपथ भी ली। शेख हसीना सरकार के खिलाफ जिस तरह के आंदोलन देखे गए थे, वैसे ही आंदोलन जुलाई चार्टर को लेकर बांग्लादेश में फिर लौट सकते हैं। तारिक रहमान ने आज शपथ ली और आज ही के दिन जमात और एनसीपी ने बीएनपी को फासीवादी ताकत बताते हुए सड़क पर विरोध प्रदर्शन की वार्निंग दी। जमाते इस्लामी गुट ने चुनाव में कथित हेरफेर और नोआखाली में एनसीपी समर्थक महिला से कथित सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की चेतावनी दी। गोलाम परवार ने कहा, बांग्लादेश के लिए लोगों के सपने चुनावी हेरफेर, अनियमितताओं और चुनाव बाद हिंसा से चकनाचूर हो गए हैं। खराब चुनाव के जरिए जीत हासिल करना और फिर हमले और दुष्कर्म जैसी घटनाएं हमें फिर से फासीवादी की याद दिलाती हैं। फासीवादी शब्द पहले आवामी लीग और शेख हसीना के खिलाफ 2024 के आंदोलनों में इस्तेमाल हुआ था, और अब यही शब्द तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।